गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। संडे स्पेशल में आप सबका स्वागत है। चलिए, आपका बेटा एग्जाम 25 को है, आपको पता होगा, इसलिए संडे को क्लास रखी गई है ताकि आपकी प्रैक्टिस सेशन बहुत शानदार तरीके से चल सके। चलिए बच्चा, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, सेशन को शेयर लाइक कर दीजिए सब। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग धनेश, गुड मॉर्निंग आर्यन। एक बार बच्चा अपने यार दोस्तों को बुला लो, क्योंकि संडे को क्लास नहीं चलती। आज मैंने पर्टिकुलर आप लोग के लिए संडे स्पेशल क्लास रखा है, क्योंकि आपके पास मुश्किल से 4 या 5 दिन है। इसलिए लल्ला, आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। और एक चीज बता देता हूं, आज जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है सब एडवांस लेवल क्वेश्चन लिया है। आप बिल्कुल डरिएगा मत, शानदार तरीके से आपको बताएंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से बताएंगे और बहुत मजा आने वाला है। ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अंतिम 4 दिन बाकी है आपके पास, अंतिम 4 दिन बाकी है। एक बार सेशन को ताबड़तोड़ शेयर कर दो लाल, एक बार सेशन को शेयर कर दो। हमारे बिहार और झारखंड के शेर और शेरनिया, शानदार तरीके से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन मैं पहले से बता दे रहा हूं, आज का क्वेश्चन का लेवल मैंने थोड़ा हाई लिया है। और बेटा ये जान लो, क्वेश्चन का लेवल हाई आता भी है। अगर फिजिक्स में 30 क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर बेटा 25 क्वेश्चन आपके अगर बहुत एवरेज लेवल का आएंगे या एकदम सरल आएगा, तो 5 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। इसलिए हाई से न डरो, समझो, और जो न समझ में आए पूछो, ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग हितेश जी, गुड मॉर्निंग सबको, सुबह का प्यार भरा नमस्कार। चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सेशन को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि बच्चा संडे को क्लास नहीं रहती, इसलिए बहुत से बच्चे अनअवेयर होंगे, इसलिए आप सबको बता दो अपने यार दोस्तों को। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और देखिए आंसर बताएं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के तुरंत आंसर देख, क्या आएगा आंसर आपका। 2 आदमी एक समतल ऊर्ध्वाधर चोटी के फलक से समान दूरी पर है। क्वेश्चन को पढ़ो, जैसे क्वेश्चन कर रहा वैसे सॉल्व करना है। 2 आदमी एक ऊर्ध्वाधर चोटी के फलक से समान दूरी पर है, एक दूसरे से 300 मीटर की दूरी पर है। ध्यान समझना बेटा, मान लो मैं समझाना एकदम अच्छे समझाऊंगा, बिल्कुल सुनते रहना। मान लो बेटा ये आपकी एक चोटी है, ठीक है, और बेटा एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है और कह रहा है कि बेटा इसकी जो दूरी है वो बेटा मतलब 2 आदमी है। मान लो एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है। ध्यान समझना, ध्यान समझना बच्चा। एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ, यहाँ मोटू खड़े हैं, यहाँ छोटू खड़े हैं, ठीक है। और बेटा ये तुम्हारा जो क्या नाम है ऊर्ध्वाधर चोटी है, मान लो कोई बिंदु यहाँ सी है। और बेटा कहा गया है मोटू और छोटू जो दोनों आदमी हैं, इनकी चोटी से दूरी बराबर है। मतलब जो दूरी यहाँ से यहाँ है वही दूरी यहाँ से यहाँ है। देखो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, जो कर रहा है केवल वही काम कर रहा हूँ, जो हमसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है केवल वही कर रहा हूँ, सुनते रहना। तो बेटा अगर मोटू से पहाड़ की दूरी x है, तो छोटू से पहाड़ की दूरी x है। मोटू छोटू मेरा वही 2 आदमी है, ध्यान देना, मोटू छोटू वही 2 आदमी है। ओके, चलो आगे क्या कर रहा है, तथा एक दूसरे से 300 मीटर की दूरी पर है। मोटुआ छोटुआ से कितना दूर है, 300 मीटर दूरी पर है। ध्यान समझना मेरे लाल, मोटू छोटू बीच की दूरी 300 मीटर है। क्वेश्चन जैसा कर रहा वैसा कर रहा हूं, और कुछ अलग से नहीं कर रहा हूं। ध्यान समझना बच्चा, और तुम भी जब एग्जाम देना तो क्वेश्चन को पढ़ के जो जैसा कहे क्वेश्चन वैसा फिगर बनाना, वैसा काम करना। ओके, तो बेटा आगे क्या कर रहा है, एक ने पिस्तौल से गोलू कर रहा हूं गोली दागी। एक ने, चलो मान लो मोटुआ ने पिस्तौल से क्या गोली दाग दिया, तो दूसरे ने उसकी आवाज सीधी आवाज सुनी। समझो बेटा, एक समझाता हूं, ध्यान समझो। ये का क्वेश्चन क्या रहा है कि जब मोटू, पहला आदमी मोटू ने गोली दागी, तो बेटा इसको आवाज, सीधी आवाज सुनाई दी, ठीक है, सीधी आवाज सुनाई दी। तो मान लो हम इसको T1 मान लेते हैं, ठीक है। और तुम T1 बराबर जानते हो क्या होता है, स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। मतलब क्या, 4 बराबर अगर दूरी बटे समय होता है, तो बेटा समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं
दूरी बटे चाल, समझते रहना। देखो कितनी आसानी से तुम्हारा आंसर आता है। क्या हो गया? दूरी बटे चाल। लेकिन किसके? जब ये सीधा सुनता है, जब ये सीधा सुनता है उस समय क्या है बच्चा? उस समय दूरी बटे, उस समय मैं T1 टाइम लिया हूं। देखो बेटा, आदमी तो खड़े हैं, अब तुम अगर गोली मारोगे तो आदमी को सुनाई देगा, ये सीधा सुनाई दे रहा है, मतलब कि एक दूसरे ने सीधे उनकी आवाज को सुनी। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है बच्चा? ध्यान समझना, इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है कि 1 सेकंड बाद उसकी प्रतिध्वनि सुनाई दी। इसका क्या मतलब है बेटा? जब ये गोली मारेगा तो बेटा पहाड़ से आवाज टकरा के भी उसको सुनाई देगी, लेकिन वह आवाज 1 सेकंड बाद सुनाई देती है। क्वेश्चन समझ रहे हो ना? इरशाद मलिक, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग मेरे लाल, सबको गुड मॉर्निंग, सुबह का सबको प्यार भरा नमस्कार। समझते चलो, अगर कोई समस्या हो तो हमसे पूछते रहना। ओके, कोई समस्या है तो हमसे पूछते रहिएगा, हम क्लियर कर देंगे आपका। वीडियो रुक रुक के चल रहा है सर? क्या बच्चे कहने वीडियो रुक रुक के चल रहा है? आर्य राज जी देखते रहिए, हो सके आपके बेटा दिक्कत हो आपके नेटवर्क में। क्वेश्चन को समझो बेटा, मैंने कहा कि दो आदमी है, पहाड़ से उनकी दूरी सेम है, एक मोटू है एक छोटू है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा कि मोटू और छोटू के बीच की दूरी 300 मीटर है। अब आगे क्या कहा कि मान लो एक आदमी, मोटुआ गोली मारता है पिस्तौल, और पिस्तौल मारता है तो बेटा छोटू को सुनाई देता है कब? उसको बेटा छोटू को मान लो T1 समय बाद सुनाई देता है। मान लो मैं टी मान ले रहा हूं, ठीक है, T समय बाद छोटू को सुनाई देता है। ठीक, छोटू को T समय बाद सुनाई देता है। तो हमने क्या कहा कि दूरी बटे चाल, और दूरी कितना है मोटू छोटू के बीच में? 300 है, और चाल को हम भी मान लेते हैं। ठीक है, ये तो तुम्हारा पहला कंडीशन हो गया, जब एक को सीधा सुनाई दिया। लेकिन तुम ही बताओ बेटा, जब तुम पहाड़ के पास से चिल्लाते हो, अगर तुम्हारे पास कोई व्यक्ति है, एक तो तुम चिल्लाए, किसी का नाम लेके अगर चिल्लाए तुम, तो उसको डायरेक्ट सुनाई दे देगा, हमारे हमसे कुछ दूरी पर है। एक तो बेटा हमारी आवाज जाएगी पहाड़ से टकरा के, फिर एक आवाज फिर उसको सुनाई देगी, जिसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन का लेवल एडवांस है, ध्यान से समझना मेरे लाल। क्वेश्चन का लेवल आज मैंने सरल नहीं रखा है। तो बेटा तुम ही बताओ, अब उसको दूसरी आवाज जो सुनाई देगी, मान लो हम मान लेते हैं, कब सुनाई देगी? 1 सेकंड बाद। मतलब इस टी के 1 सेकंड बाद, मतलब क्या? T+1। अरे बेटा, एक तो उसको सुनाई दी T सेकंड बाद डायरेक्ट है, और एक उसके 1 सेकंड बाद, मतलब T+1। और बेटा दूरी क्या हो जाएगा? एक बार बेटा जब तुम्हारी पिस्तौल दागोगे तो एक्स दूरी यहाँ ट्रेवल करेगी, वहां से टकराएगी, फिर इसको सुनाई देगी, मतलब एक एक्सिया क्या हो गया? 2x अपान क्या हो जाएगा बेटा? जो तुम्हारी क्या है, ध्वनि का वेग है। तुम देख रहे हो क्या है ध्वनि का वेग? ध्वनि का वेग क्या है बच्चा? ध्वनि का वेग मैं बाद में लिखूंगा, अभी रहने देता हूं। अभी रहने इसलिए देता हूं क्योंकि बाद में हो सके कट ही जाए तो मैं भी लिख देता हूं। अब देखो, तुमसे पूछा क्या है? चोटी से आदमियों की न्यूनतम दूरी होगी, चोटी से आदमियों की न्यूनतम दूरी होगी, मतलब बेटा तुम्हें एक्स निकालना है। समझ रहे हो ना? तो एक्स कैसे निकालोगे? अब तुम जानते हो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या थी? 300/v थी ना। अब तुम एक काम करो, जो पहला इक्वेशन है टी की वैल्यू 300/v, तो टी के हिसाब पे क्या लिख दोगे? 300/v प्लस 1 बराबर 2x/v। समझ रहे हो ना मेरे लाल? समझते रहना, कोई दिक्कत है पूछते रहना, समझते रहना, कोई दिक्कत है तो पूछते रहना। अब समझे? अब बचा क्या? अब हमें भी मालूम है कितना, 330 मीटर पर सेकंड है। अब तो हमारा सब आसान हो गया बच्चा। अब देखो, अब केवल आपको कैलकुलेशन करना है, अब काम आसान हो गया आपका। अब देखो यहां से 300/330, v की वैल्यू 330 है, देखो यहाँ लिखा गया है, प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2x/330। समझ रहे हो ना? 330। अब तुम क्या करोगे? अब तुम इसको सॉल्व कर दोगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, यहाँ 0 0 कर देते हैं बच्चा। अब एक चीज बताओ, अब इसको अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ 33 एलसीएम आ गया,
सॉल्व करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन मैं सॉल्व कर देता हूँ बच्चा। 33 में यहाँ देखोगे, यहाँ आएगा 30 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 33। तुम देखोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा यहाँ से 63/33, 63/33, ठीक है 63/33 और बराबर क्या आ गया 2x/330। अब तुम्हारा बेटा, अब तुम यहाँ से निकालोगे क्या आ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो ये वाली चीज मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ 2x इंटू 33 बराबर क्या हो जाएगा 63 इंटू 330। अब बेटा यहाँ से तुम 2x की वैल्यू निकालो क्या हो जाएगा 63 इंटू 330/33। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से काटोगे 1 10 आ जाएगा। और बेटा ये क्या हो जाएगा 2x बराबर कितना हो गया 630। अब 2 से भाग दो कितना आ रहा है 2 3 6, 2 के 2 3, 2 के 2 3, 2 5 315 आ रहा है। 315 ऑप्शन नहीं है तो कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, ठीक है कुछ ना कुछ गलती हुई होगी ऑप्शन में। आर्यन राज 300/330, बिल्कुल बिल्कुल। अमीषा गुप्ता गुड मॉर्निंग सबको बेटा, सुबह का नमस्कार। अब तुम देखो बेटा क्वेश्चन बहुत आसान था, केवल आपको करना क्या था ध्यान समझो। क्वेश्चन का लेवल मैंने बहुत आसान, भले क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है लल्ला, क्वेश्चन बहुत आसान है। केवल क्या था, केवल कॉन्सेप्ट थे इसमें, ठीक है कॉन्सेप्ट थे। दो आदमी थे, दो आदमी के बीच की दूरी दी गई थी और बताया था जब एक आदमी गोली दागता है तो बेटा जब उसको सीधे जब आवाज सुनाई देती है तो बेटा सीधे आवाज सुनाई देगी, तो मैंने सीधा आवाज जो सुनाई दी उसका टाइम निकाल लिया। तो बेटा टाइम बराबर तुम जानते हो क्या होता है डिस्टेंस अपान वेग होता है, और तुम डिस्टेंस तुम्हें दिया है 300 मीटर, तो 300/v मैंने लिख लिया। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी बार मैंने क्या किया कि जो प्रतिध्वनि सुनाई देती है उसको 1 सेकंड बाद सुनाई देती है, मतलब अगर इसमें t सेकंड सुनाई दे रहा है तो वो t+1 सेकंड बाद सुनाई देगी। दूरी तो तुम्हारी बेटा वही रहेगी, दूरी बेटा इस बार क्या है एक बार x यहाँ जाएगी गोली आवाज, फिर x वापस आएगी, x + x क्या हो गया 2x हो गया। तो यहाँ से बेटा 2x/v। अब तुम्हें करना क्या था, अब जो t की वैल्यू यहाँ से प्राप्त की हो 300/v, 300/v + 1 बराबर 2x/v। अब यहाँ से बेटा v की वैल्यू 330 रख के x की वैल्यू तुम निकाल लेना, जो आंसर है मुझे बताना। हितेश जी बेटा ये पॉलिटेक्निक की क्लास है, पॉलिटेक्निक की क्लास है, ये पॉलिटेक्निक की क्लास से आपको समझ में आ रहा है सब। एक बार बताइए क्वेश्चन समझ में आया आपको, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको। इस क्वेश्चन बेटा जानो ध्यान दो, एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है आपके आना। मैं बेटा आज समय लेके अच्छे से पढ़ाऊंगा, आज समय की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आज केवल मेरी क्लास चलेगी, आज केवल तुम लोग हमारे साथ रहोगे। और बेटा आज तुमको एक रिकॉर्ड कायम करना है, कम से कम 50 बच्चे तुम लाइव लाओगे आज, कम से कम 50 बच्चों को लाइव आप लोग लेकर आएंगे। और बेटा आज इसको ऐसा शेयर कर दो कि आज पूरे बिहार और झारखंड में फैल जाए, ठीक है। आज कम से कम 50 बच्चे लाइव मुझे चाहिए, संडे स्पेशल मैंने केवल आपके लिए रखा है। तुम ये बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, ये क्वेश्चन समझ में आया। सब वीडियो रुक रही है, क्यों रुक रहा है बेटा, आपके यहाँ कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। एक बार बेटा सबको बुला लो, जो बच्चे डेली देखते हैं उनको बुला लो ताकि सेशन अच्छे से चले आज। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान समझना कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ध्यान से देखिए मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ध्यान से देखिए आपका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ध्यान से देख के बताइए कि आंसर कितना आएगा। चलो मैं बताता हूं बेटा, एक लोहे की विशिष्ट ऊष्मा, एक लोहे की विशिष्ट ऊष्मा दी गई है, ध्यान समझो, एक लोहे की विशिष्ट ऊष्मा दी गई है क्या 0.12, और तुम्हें मैंने विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट बताया था। ध्यान समझना बेटा, एक एक टर्म क्लियर करता चलूंगा आज, आज बिल्कुल बेटा आग लगाना है जान लो। अब स्पेसिफिक हीट मैंने आपको बताया था, विशिष्ट ऊष्मा मैंने आपको अच्छे से बताया था। चलिए बताइए विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा किसका होता है,
चलो मुझे तुरंत कमेंट के बताओ, मैंने बताया था कि विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा किसका होता है। चलिए मैं पूछ रहा हूं, विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा किसका होता है, किसी को याद है? विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा किसका होता है, किसी को याद है? सबसे ज्यादा बताओ किसका होता है विशिष्ट ऊष्मा। बेटा ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा इस बार, सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसका होता है, तुरंत कमेंट के माध्यम से बताओ। आर्यन राज, पहले का आंसर तुम्हें खुद निकालना है, पहले का आंसर तुम्हें खुद निकालना है। तुम उसको कैलकुलेट करो और हमें बताओ कितना आंसर आएगा, मैं वेट कर रहा हूं। पहले का आंसर तुम खुद निकालोगे। अरे यार मैं तुम्हें बता दिया, देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन बेटा तुम्हें करना क्या है, तुम्हें केवल इसको कैलकुलेट करना है। क्या तुम्हें बताया कि समय बराबर, एक बार तुम क्या निकाले, समय बराबर निकाले 300 अपान वी निकाले, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बना। और जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन बना है t+1 बराबर 2x अपान वी बना, ठीक है। अब तुम इसके बाद क्या किए मेरे लाल, इसके बाद तुम टी की जो वैल्यू है ना, ये 300 अपान वी, इसको यहाँ पुट कर दो, क्या 300 अपान वी +1 बराबर 2x अपान वी, अब पुट कर दो। अब तुम्हें v की वैल्यू पता है, ध्वनि का वेग कितना है 330 मीटर पर सेकंड। तो तुम क्या करो मेरे लाल, 300 बटे 330, ठीक है, 300 बटे 330 प्लस 1 बराबर 2x बटे 330। अब तुम्हें बेटा यही क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें क्या लाना है, 2x की वैल्यू लानी है, यही क्वेश्चन सॉल्व करके 2x की वैल्यू लानी है। अब तुम जानते हो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये तुम्हारा 0 0 कट जाएगा। अब बेटा जब तुम इसका एलसीएम लिए थे कितना आएगा, 33 आया। तो बेटा यहां से हो जाएगा 30 प्लस बचेगा यहाँ 33, तुम्हारा आ क्या गया, यहां से देखो तुम्हारा आ जाएगा 63 अपान 33, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा 2x अपान 330, समझ रहे हो ना। अब देखो यहां से, अब इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं। अब बेटा जब 63 उधर जाएगा 63 इंटू 330, ठीक है, और क्या हो जाएगा यहां से बराबर हो जाएगा क्या 2x इंटू 33, ठीक है। देखिए इसी क्वेश्चन को मैंने तिरिया गुणा कर दिया, 63 इंटू 330। अब यहां से तुम अगर 63 इंटू 330 और 33 इधर आ जाए क्या हो जाएगा 33 बराबर 2x हो जाएगा। अब यहां से तुम देखिए क्या 30 से ये कट गया 10 बच्चा, तो बेटा 63 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे 630 आएगा। अब 2 से भाग दोगे, 2 तिहाई 6, 2 के 2 3 2 के 2 315 आएगा, ठीक है। तो बेटा तुम्हारा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है कि तुम्हारा ऑप्शन गलत से प्रिंट हो गया होगा, ठीक है। तो समझना इसमें ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया होगा। देखो मैं तुम्हारे सामने एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, सब जैसे दिया है वही काम कर रहा हूँ। तुम ही बताओ क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है मेरे लाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखो बेटा, एक लोहे की विशिष्ट ऊष्मा, हमने आपसे क्या पूछा, विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, तुमने बताया नहीं आंसर। विशिष्ट ऊष्मा बेटा तुम्हें बताया था, याद रख लेना, सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसका होता है, हाइड्रोजन का, इसके बाद वाटर का, बेटा इसको याद रख लो, सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा हाइड्रोजन, इसके बाद वाटर, इसके बाद आइस, ठीक है, पानी, इसके बाद किसका, बर्फ का होता है, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया था विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है बेटा, हमने बताया था बेटा अगर कोई 1 ग्राम का वस्तु है, अगर तुम उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वही उसका विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। याद रख लो बेटा, विशिष्ट ऊष्मा से क्वेश्चन फिक्स है ना। विशिष्ट ऊष्मा क्या बताया, अगर मैं ना बेटा, अगर 1 ग्राम का ये वस्तु है, कितने ग्राम का, 1 ग्राम का अगर वस्तु है, तुम इसका टेम्परेचर नीचे से कितना 1 अगर डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हो तो जितने भी हीट एनर्जी की आवश्यकता होगी वह क्या होता है, वही उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है। क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है। और तुम विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला पता है क्या होता है, Q बराबर होता है MS डेल्टा T। अब ध्यान समझना, एक एक चीज समझा दे रहा हूं ताकि आप आंसर एग्जाम में गलत ना करके आए।
अब बेटा क्यू क्या है तुम्हारा, क्यू जो ऊष्मा दे रहे हो आप, क्यू आपका वही हीट है जो ऊष्मा दे रहे हैं। यम क्या है, द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान है। और बेटा डेल्टी क्या है, ताप में जो अंतर है, क्या, ताप में जो अंतर है। और यश क्या है बेटा, यश तुम्हारा विशिष्ट ऊष्मा है, क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है, ध्यान देना। अब तुम अगर यश की वैल्यू यहां से निकालो क्या आ जाएगा, Q अपान यम डेल्टा टी। तुम एक चीज और याद रखना मेरे लाल, इसका मात्रक भी पूछा जाता है, इसका मात्रक भी। विकास जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विकास। आज की क्लास आप लोग के लिए संडे स्पेशल रखा हुआ, आप लोग को बताया नहीं गया था, तो इसलिए बेटा सबको शेयर कर दो, जो बच्चे नहीं आए हैं वो भी आ जाएं। अभी तक मैंने केवल एक ही क्वेश्चन कराया है, संडे स्पेशल में केवल फिजिक्स की क्लास चलेगी। पर्टिकुलर आज का समय आप लोग अपने लिए निकाल के बैठो, क्योंकि आज समय का कोई बाउंडेशन नहीं है कब तक पढ़ाएं हम, इसलिए आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। लेकिन बेटा इसके लिए आपको एक बार आज कम से कम 50 बच्चे लाइव मुझे दिखने चाहिए, कम से कम 50 बच्चे लाइव दिखने चाहिए। बिल्कुल आराम से पढ़ते हैं, चाय बनवा लो, बिल्कुल शानदार तरीके से। एक चीज और बता दें, आज का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा एडवांस है। आज जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा एडवांस है। चलो मैं विशिष्ट ऊष्मा बता रहा था कि बेटा विशिष्ट ऊष्मा का तुमसे मात्रक भी पूछा जा सकता है। तो मात्रक कैसे निकालते हो सर, फार्मूले से निकालते हैं। हमने बताया अगर Q बराबर ms डेल्टा टी है, तो यहां से अगर S की वैल्यू बच्चा निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, Q अपान m डेल्टा टी। और तुम जानते हो Q क्या है, हीट एक प्रकार की एनर्जी है। मतलब क्या, अगर हम लोग इसको लिखें तो लिख सकते हैं क्या, केल्विन, केल्विन पर केजी डिग्री सेल्सियस, या तुम ऐसा कह सकते हो जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो बेटा तुम देखो फार्मूले से तुम यूनिट भी निकाल सकते हो। तो बेटा अगर केल्विन केजी, अगर यहाँ पे बेटा केल्विन आ जाए, देखो ये केल्विन नहीं है लाल, कैलोरी है, मैं केल्विन लिख रहा हूँ यार, देखो गलती, ये बेटा क्यों कैलोरी है, कैलोरी है, ध्यान देना यार, केल्विन को मैं कैलोरी लिख, बेटा ये कैलोरी, ये कैलोरी पर केजी केल्विन, या तो ऐसे लिखा आएगा एग्जाम में, या तो बेटा ये ऐसे लिखा जाता है जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो मैंने कहां से निकाला, इसी फार्मूले से निकाला है मैंने। सर एक मेरा क्वेश्चन बता दीजिएगा, आर्यन जी क्या दिक्कत है आपको, पूछ लीजिए, क्या आपको समस्या है आप बताओ, फिर से समझा दूंगा। तो बेटा स्पेसिफिक हीट का ये यूनिट तैयार रखना, कॉपी पे नोट कर लो। स्पेसिफिक हीट का यूनिट निकालने के लिए तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए। अब देखो तुम्हें इसमें क्या है, इसमें विशिष्ट ऊष्मा की चर्चा किया गया था, वो बेटा मैंने इसलिए आपको बता दिया, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा की बात की गई थी इसलिए हमने आपको विशिष्ट ऊष्मा बता दिया। अब आगे क्या दिया है, हमें यश दिया है कितना, 0.12 दिया है, और बेटा अपेक्षित घनत्व दिया है, ठीक है। और बेटा पूछा लोहे का आयतन जिसकी ऊष्मीय क्षमता, ये देखो बेटा तुम्हारा क्या दिया है, ऊष्मीय क्षमता दिया है। ऊष्मीय क्षमता में ना ऊष्मीय धारिता कितना है, 0.9, मतलब क्या है तुम्हारी जो हीट कैपेसिटी है, क्या हीट कैपेसिटी, या इसको हम लोग कहते हैं क्या, ऊष्मीय धारिता, ऊष्मीय धारिता, ये कितना है मेरे लाल, 0.9 है। अब तुम ये बताओ, ध्यान समझना, अगर तुम ये बताओ C बराबर तुम्हें मैंने पढ़ाया है, ऊष्मा धारिता क्या होता है, ऊष्मा धारिता गुरुजी आपने बताया था कि कोई भी वस्तु है उसका कुछ भी भार हो, अगर उसकी हम टेम्परेचर, उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तो उसको हम लोग ऊष्मा धारिता कहते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने, कोई वस्तु उसका कुछ भी भार हो, जरूरी नहीं कि उसका भार 1 ग्राम हो, कोई भी वस्तु उसका कुछ भी भार हो, अगर उसका टेम्परेचर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तो जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसी को ऊष्मा धारिता कहते हैं, ठीक है। तो बेटा तुम्हें याद रखना, जो ऊष्मा धारिता का फार्मूला होता है C बराबर ms होता है। तो बेटा ऊष्मा धारिता यहाँ से क्या आ जाएगा, तुम बताओ, ऊष्मा धारिता तुम्हें पता है 0.9 है, ठीक है।
और m तुम्हें नहीं पता है तो m हम निकाल लेते हैं। यस पता है 0.12 है, तो यहाँ से जब तुम मास निकालोगे ना लाल, तुम्हारा कितना आएगा 0.9 अपान 0.12 आ जाएगा। ठीक है, अब तुम इसको सॉल्व कर लेना। अब बेटा m आ गया अगर इतना, तो हमें निकालना क्या है, हमें वॉल्यूम निकालना है। और तुम अच्छे से जानते हो क्या गुरुजी, वह क्या नाम है, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपान आयतन। अगर तुम्हें यहाँ से आयतन निकालना हुआ तो तुम निकाल सकते हो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू द्रव्यमान। अब तुम यहाँ से निकाल सकते हो घनत्व तुम्हारा कितना है 7.5 दिया है, तो 7.5 गुणे द्रव्यमान कितना है 0.9 अपान 0.12। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तुम्हारा आंसर कितना आएगा। एक बार सेशन को शेयर करो यार, मेरे लाल सेशन को शेयर करो अच्छे से। चलो बेटा अगर ये तुम सॉल्व करोगे तो देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है 7.5, अगर तुम बेटा इसको लिखोगे क्या हो जाएगा 90 अपान 12। जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना तुम्हारा आंसर आएगा 1 लीटर। 1 लीटर क्यों आएगा गुरुजी, क्योंकि बच्चा ये 0.9 लीटर में दिया था ना, तो तुम्हारा लीटर में आंसर आया। और जब तुम लीटर को किसमें सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो तुम्हारा 1 लीटर में आता है 1000 घन सेंटीमीटर। इसको याद रख लेना, 1 लीटर में कितना होता है 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो ये बेटा तुम्हारा ये आंसर बी सही हो जाएगा। समझ में आया, बी आंसर आपका सही हो जाएगा 1000 घन सेंटीमीटर, या इसी को 1000 सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान था बच्चा, फिर से समझा देता हूँ, क्वेश्चन बहुत आसान था। तुम्हें बेटा क्या पूछा था, आयतन पूछा था। और तुम जानते हो आयतन निकालने के बाद हमारे पास एक ही फार्मूला है। ध्यान समझो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं थोड़ा समझ जाओगे ना, फिर गलती नहीं होगी। तुम्हें आयतन निकालना था और तुम जानते हो कि क्या घनत्व बराबर क्या होता है। तुम देखो हमें निकालना क्या है और हमें कौन सा फार्मूला पता है। जब भी कोई क्वेश्चन आए ना लाल, तुम देखो हमें निकालना क्या है और हमें कौन सा फार्मूला पता है। तो तुम्हें आयतन क्या पता है, आयतन तुम जानते हो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपान आयतन होता है। अगर तुम यहां से आयतन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा तुम्हारा द्रव्यमान, अरे बेटा आयतन बराबर हो जाएगा क्या, द्रव्यमान अपान घनत्व हो जाएगा ना। तो बेटा यही तो तुम्हें यही काम करना है। अब लेकिन तुम्हें एक चीज और नहीं पता है, क्या नहीं पता है, तुम्हें एक चीज और नहीं पता है, एक आयतन जिसकी, देखो तुम्हें क्या नहीं पता है। अब गुरुजी हमें ये नहीं पता है कि द्रव्यमान कहाँ से हम पता करेंगे। तो वही तो बेटा द्रव्यमान के लिए हमें क्या दिया है, विशिष्ट ऊष्मा दिया है और ऊष्मीय घनत्व दिया है। क्योंकि हम जानते हैं C बराबर क्या होता है ms होता है। यहाँ पे m द्रव्यमान है, ठीक है, m क्या है द्रव्यमान है, और s क्या है विशिष्ट ऊष्मा है आपकी, क्या है विशिष्ट ऊष्मा है। ओके, और बेटा C क्या है ऊष्मा धारिता है। अब तुम यहाँ से क्या निकाल सकते हो, यहाँ से तुम द्रव्यमान निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें C पता है 0.9, m निकालना है, और S क्या है S 0.12 है। तो m तुम्हें यहाँ से पता कर ली 0.1 अपान 0.12, ये तुम्हारा क्या आ गया 90/12 आ गया। ठीक है, अब तुम क्या किए कि आयतन निकालने के लिए द्रव्यमान की वैल्यू यहाँ से रख दोगे कितना 90/12। और बेटा इसके बाद क्या, इसके बाद घनत्व दिया है, घनत्व कितना है 7/5। तो बेटा जब 7/5 करोगे तो 7.5 आ जाएगा। तो मैंने कहा कि जब 90/12 गुणे 7.5 को सॉल्व करोगे तुम्हारा 1 लीटर आंसर आएगा। किसने, क्योंकि लीटर क्यों आया, क्योंकि हमारा उसमें क्षमता लीटर में दिया गया था। और तुम 1 लीटर को जब चेंज करोगे सेंटीमीटर में तो याद रखना 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्वेश्चन कितना आसान था यार। सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको बच्चा।
तुम आर्यन क्या पूछ रहे हो? क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आ रहा मेरे लाल? क्वेश्चन तुम्हें एक बर्फ का टुकड़ा अगर पानी में डाल दें तो उस बर्फ का टुकड़ा उस पानी से कितना भाग डूब जाएगा, वो कितना, बेटा वो डिपेंड करता है कि उसका वेट कितना है। उसमें 3 कंडीशन होती है। जब तुम बेटा पानी में, ध्यान समझना, जब तुम क्या करते हो, जब तुम पानी, देखो यहाँ से, जब तुम पानी में बच्चा बर्फ का टुकड़ा डालते हो ना, तो देखो तुम्हारा एक चीज बता देते हो, सुन लो। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाए तो बेटा जब तुम यहाँ से बर्फ का टुकड़ा डालोगे तो बर्फ का बेटा mg वेट नीचे लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसका बर्फ का कुछ मास होगा, तो mg वेट क्या लगता है, नीचे लगता है। ध्यान समझो, कब डूबेगा कब नहीं डूबेगा तुम समझ सकते हो, ठीक है। अगर बर्फ को, सब बच्चे समझ लें, अगर बर्फ के टुकड़े को पानी में डालोगे तो बेटा तुम जानते हो mg वेट नीचे लगता है, और बेटा पानी भी एक ऊपर बल लगाता है। कौन सा बल? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल लगाता है, ठीक है, इसको हम लोग ब्यूएंसी फोर्स कहते हैं। अगर बेटा जो तुम्हारा mg है अगर ब्यूएंसी फोर्स के बराबर है, क्या mg अगर ब्यूएंसी फोर्स के बराबर है तब तो तुम्हारा बर्फ तैरेगा, ठीक है। अगर बेटा mg ज्यादा है, किससे? ब्यूएंसी फोर्स से ज्यादा अगर mg है तब तुम्हारा बर्फ पानी में चला जाएगा। अगर बेटा mg क्या है, ब्यूएंसी फोर्स से कम है, तब तो बेटा तुम्हारा कुछ वो बीच में ही रहेगा, वो बीच में रहेगा, ना अंदर जाएगा ना उसमें तैरेगा ही, ना अंदर जाएगा ना ऊपर समतल पर रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, एक नीचे से उत्प्लावन बल लगता है और ऊपर से जो उसका mg भार रहता है, समझे ना? समझ में आया आर्यन? उस टाइप के क्वेश्चन में मैं कराऊंगा। संडी जी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा जब क्वेश्चन आएगा मेरे लाल। अभी केवल इतना समझो कि बर्फ का जो भार होता है वो भी बल लगाता है और नीचे से एक उत्प्लावन बल लगता है, ठीक है। तो वो लोग, हम लोग जैसे, अगर उत्प्लावन बल ज्यादा है तो बेटा बर्फ तुम्हारा पानी में डूब ही नहीं सकता, क्योंकि ब्यूएंसी फोर्स ज्यादा है, ठीक है। अगर बेटा ब्यूएंसी फोर्स कम है तब तो बर्फ तुम्हारा नीचे पानी में चला जाएगा। अगर दोनों बराबर है तो बेटा बर्फ तुम्हारी पानी की सतह पर तैरेगा। जो नाव तुम्हारा काम करता है ना, इसी बेसिस पे काम करता है। ऑप्शन में 1/9 क्या लिख रहे हो बेटा? आर्यन तुम अपना क्वेश्चन भेज देना, मैं तुम्हारा क्वेश्चन देख लूंगा। तुम अपना क्वेश्चन भेज देना एक बार, मैं देख लूंगा तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। तुम अपना क्वेश्चन टेलीग्राम पे या कहीं भी भेज सकते हो, या जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पे भेज सकते हो। देखो ये तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया गया होगा, वही मैं दिखा दूंगा, तुम उस पे भेज सकते हो, ठीक है। तो कुछ चीजें आप लोग को अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक। मैं दिखा रहा हूँ नंबर, देखो ये आपका व्हाट्सएप नंबर, इस पे भेज दीजिएगा, मैं आपका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। ये जिन बच्चे को क्वेश्चन में कोई समस्या आती है तो आप लोग क्या करना, देखो ध्यान से, जिन बच्चों को क्वेश्चन में कोई समस्या आती है तो इस नंबर पे भेज सकते हैं, ठीक है। अगर कोई समस्या आती है आप इस नंबर भेज दीजिएगा, या तो मेरे नंबर भेज दीजिएगा, ठीक है, या तो आप लोग मेरे नंबर पे भेज देना। तो मेरे अपना भेजना, आप लोग इसे भेज देना, ठीक है, इसे भेज देना, मुझे मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो बेटा अगर आपको कोई क्वेश्चन आती है एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन, 4 दिन है आपके पास, ठीक है, अगर एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई समस्या आती है तो प्लीज आप इस नंबर पे कॉल करके या इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चन, अपनी समस्याओं को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी समस्या है तो बिल्कुल आप सेंड कीजिएगा, आपकी समस्याओं को समाधान कर दिया जाएगा। ओके बच्चा पार्टी समझ में आ रहा सबको? चलो आर्यन, और कोई समस्या तुम्हें? आर्यन मेरे बेटे, कोई और समस्या? चलो अब बेटा कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हें भी थोड़ा सा मजा आए। तुम बेटा, हमें लगता है आसान क्वेश्चन के भूखे रहते हो, तो तुम्हें मैं थोड़ा बहुत अच्छे क्वेश्चन करा देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा क्या मजा आ जाए। चलो 7वां क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन देखो, आज मैं शुरुआत में बता दिया हूं, आज मैंने क्वेश्चन का लेवल हाई लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि हाई क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपको हाई लेवल के मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन 4-5 आपको हाई लेवल के मिलने हैं। चलो ध्यान से देखो,
एक व्यक्ति पानी से भरी टंकी को ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे देख रहा है। ध्यान समझना क्वेश्चन को बेटा, ये पहली बार क्वेश्चन हमारे सामने आया है। एक व्यक्ति है वो पानी से भरी टंकी को ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे देख रहा है। अगर बाल्टी है कोई, अगर तुम ऊपर से नीचे देख रहे हो तो टंकी की तली 30 मीटर की गहराई पर प्रतीत होता है। तो बेटा जो आभासी दूरी है वो किसकी गहराई कितनी है? 30 मीटर है। और बेटा उसका अपवर्तनांक दिया है, तुम इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा? सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा। मेरे लाल तुम बताओ जल्दी से, सॉल्व करके इसका आंसर कितना आएगा। और बच्चे कहाँ गए सब? एक बार यार शेयर की तरह सेशन को शेयर करो। तुम लोग यार आज सोए हुए हो संडे को? क्या संडे को सोए हुए और 25 को एग्जाम है? ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे लाल? चलो तुम्हारी मैं बताता हूँ, जो लोग उठते चले अपना सेशन वेशन देखते रहे भाई। देखो तुम्हें बेटा टंकी की तली बेटा 30 मीटर गहराई पर प्रतीत होती है, मतलब गहराई वास्तविक गहराई उतनी है नहीं, उतना हमें प्रतीत हो रहा है। मतलब हमें क्या दिया है? आभासी गहराई दिया है। क्या? आभासी गहराई की बात कर रहा है। तो आभासी गहराई कितना मेरे लाल? कितना है? 30 मीटर है। और आगे देखो क्या दिया है? पानी का अपवर्तनांक दिया है 1.33। तो बेटा अपवर्तनांक कितना है? अपवर्तनांक तुम्हारा है लाल क्या? 1.33 है। ठीक है, अगर अपवर्तनांक 1.33 है, तुमसे पूछा क्या मेरे लाल? वास्तविक गहराई पूछा है। अगर बेटा आभासी गहराई को हम लोग क्या मान लेते हैं? यच मान लेते हैं, और वास्तविक गहराई हमसे पूछा है, मतलब हम मान लेते हैं उसको क्या? एच डैश मान लेते हैं। ठीक है, एच डैश में कुछ भी किसी को मान लो। ठीक है, कुछ भी किसी को मान लो, समझ में तो दिक्कत नहीं मेरे लाल। तुम बताओ बी आंसर बता रहे हो? बी आंसर बता रहे हो, मैं देखता हूँ अगर आपका आंसर सही आता है तो मैं देखता हूँ मेरे लाल। बी आंसर आर्यन राज जी। आज आर्यन राज जी आप ही टिके हुए हैं, आपके यार दोस्त सब कहाँ चले गए आज? चलो मैं देखता हूं, मैं बताता हूं। बी आंसर बता रहे हो, चलो ठीक है। तो बेटा एक याद रखना फार्मूला, क्या? अपवर्तनांक बराबर होता है क्या? ध्यान समझना, अपवर्तनांक बराबर होता है क्या? वास्तविक गहराई अपान आभासी गहराई। आभासी में जो प्रतीत हो रहा है। ठीक है, आभासी गहराई। और तुम्हें बेटा अपवर्तनांक दिया है, तुम्हें निकालना क्या है? वास्तविक गहराई। वास्तविक गहराई मतलब एच डैश निकालना है। तो हमें बेटा न्यू बराबर दिया है एच डैश अपान एच, और एच डैश निकालना है तो क्या करोगे? एच गुणे न्यू कर दोगे, एच गुणे न्यू। और एच बराबर तुम्हें 30 दिया है और अपवर्तनांक दिया है 1.33। अरे लाल जब इसको गुणा करोगे ना तुम्हारा 39.99 लगवाएगा, तुम्हारा फर्स्ट आंसर सही होगा। तुम बी कैसे बता रहे हो आर्यन राज? तुमने बी कैसे बता दिया? अच्छा ये बताओ बी तुम कैसे बता रहे हो? तुम देखो फिर से। आर्यन जी आपको फार्मूला पता है कि नहीं? तुम 4 लाइक कौन कर दिए मेरे लाल? 4 डिसलाइक कर दिए तुम। वाह, तुम्हें इतना खराब लग रहा है? मैं गाली दे रहा हूं यहाँ पे, जानते हो ना? हर क्षेत्र में तुम्हारे कंपटीटर होते हैं ना, वो भी आ जाते हैं थोड़े थोड़े। चलो कोई बात नहीं आर्यन राज, अगली बार गलती ना करना, अगली बार गलती नहीं होना चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चा। देखो बेटा क्वेश्चन का जो लेवल है ना, वो आप अपने लेवल से सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आना ही आना है। अब तुम अगर सरल ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो बेटा तुम्हारा सिलेक्शन हो पाना बड़ा मुश्किल है फिर। ठीक है, अगर तुम ये सोचो कि सर जी हम केवल सरल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये भी तुम समझ लो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तुम अगर सरल क्वेश्चन के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज को गांठ बांध के रख लो। मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं तो आज का क्वेश्चन हाई लेवल का, इसे समझते चलो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। ध्यान समझना क्वेश्चन को। एक बेटा आपका अवतल दर्पण है क्या, उसकी वक्रता त्रिज्या दी गई है। ठीक है, चलो मैं देखता सॉल्व करता हूँ इसको। मान लो बेटा ये आपका एक अवतल दर्पण है। ठीक है, इसकी हमें क्या दी गई है? वक्रता त्रिज्या दी गई है। वक्रता त्रिज्या कितनी है बेटा? इसकी 40 सेंटीमीटर है। ध्यान देना,
अगर बेटा वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तुम जानते हो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, ए बराबर हो जाएगा 40/2। तुम्हें ये फार्मूला पता होगा, ए बराबर r/2 होता है। तो क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। ध्यान समझना, क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा बेटा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर है, तो इसमें क्या कहा है, वे दो स्थान जिन पर एक वस्तु को उस वस्तु के 4 गुने माप के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। तो बेटा इसमें क्या कर रहा है कि हम लोग वस्तु को 2 स्थान पे रख रहे हैं। 2 स्थान पर इसलिए रख रहे हैं ताकि हमें 4 गुना इमेज मिले। और तुम्हें बताता आवर्धन क्या बताता है, आवर्धन यही बताता है कि जो प्रतिबिंब की साइज है वह वस्तु से कितना गुना ज्यादा है। क्या बताता है, जो प्रतिबिंब की साइज है वस्तु से कितना गुना ज्यादा बताता है। बेटा तो अगर एग्जाम में वस्तु के 4 गुने माप के प्रतिबिंब की बात कर दी जाए तो समझ लेना ये किसकी बात कर रहा है, ये आवर्धन की बात कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर आपका आवर्धन न दिया रहे तो इस टर्म में दे सकता है कि आपका जो इमेज है इतना गुना है। अगर इतना गुना है तो वो गुना कौन बताता है, आवर्धन ही बताता है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो चलो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर तुरंत बताओ। खुशबू राव गुड मॉर्निंग, आप लोग कहाँ थे अब तक आप लोग कहाँ थे मेरे लाल एंड गोपाल, अब तक कहाँ थे आप। रमेश कुमार गुड मॉर्निंग, सबको प्यार भरा नमस्कार, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार बच्चे। अब तुम ये क्वेश्चन बताओ, अब तुम्हारे सामने हमने क्वेश्चन रखा है, अब तुम उसको जल्दी से जल्दी बताओ। ठीक है, उसको जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। बेटा तुमसे कहा है कि वस्तु की वक्रता त्रिज्या दी गई है, तो वक्रता त्रिज्या से तुमने फोकस निकाल लिया और बताया है कि हम वस्तु को 2 स्थान पर रखेंगे, और जो 2 स्थान पर रखेंगे उस वस्तु के 4 गुने माप का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे, मतलब 4 गुना प्रतिबिंब, मतलब कि 4 गुना प्रतिबिंब कौन बताता है, आवर्धन बताता है। अगर तुमसे दिया जाए कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है 4 गुना ज्यादा बड़ा बन रहा है, इसका मतलब वो आवर्धन बता रहा है कि आवर्धन 4 है। ठीक है, और तुम्हें बेटा वस्तु की दूरी बताना है। चलो निकालते हैं बेटा। तुम जानते हो क्या, 1/v + 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ये कहाँ से लिखा सर जी, ये दर्पण सूत्र होता है। अब तुम ही बताओ बेटा, हम क्या करेंगे ना, u से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, u से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से u/v प्लस, यहां से करोगे 1 आ जाएगा प्लस u/f। और तुम एक चीज बताओ, तुम आवर्धन बराबर जानते हो m बराबर क्या होता है, -v/u होता है। मैंने कल इसको बताया था कि इसको रट लो, क्योंकि बेटा ये किसी न किसी क्वेश्चन में आवर्धन आपसे पूछेगा ही। तो बेटा अगर m बराबर -v/u होता है, तुम अगर यहाँ से u/v के स्थान पर m को रिप्लेस करना चाहते हो, कैसे रिप्लेस करोगे। तो बेटा अगर तुम इसको लिखो क्या, u/v लिखोगे ना, तो -1/m हो जाएगा। देखो यहां से लिखो m बराबर -v/u है, अगर तुम u/v लिखोगे तो -1/m हो जाएगा। तो -1/ अगर m हो गया तो तुम वैल्यू पुट करो, क्या u/v के स्थान पे तुमने क्या लिख दिया, -1/m लिख दिया, +1 बराबर u/f हो गया। ठीक है, यहां से तुमने क्या पाया, यहां से तुम पा गए, ध्यान से देखते रहो, तुम यहां से पाए कि -1/m बराबर, ध्यान समझो, -1/m + 1 बराबर क्या आ गया, 1/f आ गया। ठीक है, अब अगर तुम बेटा यहां से क्या निकालोगे, अगर तुम निकालोगे, एक चीज देखो बेटा, यहाँ u है, ध्यान देना, यहाँ पे u है। ठीक है, अब तुम अगर यहां से निकालोगे क्या, अगर तुम यहां से -1/m यहां से देखो, हो जाएगा क्या, u/f -1। ठीक है, u/f -1 है। अब तुम यहां से देखो, अगर इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, u, यह आ जाएगा तुम्हारा u - f, तो u - f अपान f आ गया। और बेटा तुम्हारा यहां से मिल जाएगा -1/m बराबर, ध्यान समझना, -1/m बराबर u - f अपान f। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया क्या, -1/m आ गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान समझते रहो, एक एक स्टेप पे आंसर का दोगे तभी क्लियर होगा, एक एक स्टेप पे अगर समझोगे तभी आंसर आपका क्लियर होगा। ठीक है, ये तो तुम्हारा क्या आ गया,
-1/m आ गया। ठीक है, अगर तुम बेटा यहाँ से माइनस हटाओगे ना, यहाँ से अगर माइनस हटाओगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1/m बराबर f माइनस u अपान f हो जाएगा। क्या, f माइनस u अपान f। तुम अगर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये माइनस इधर चला जाएगा, ये इधर हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो f प्लस हो जाएगा, u माइनस हो जाएगा। 1/m f माइनस u अपान f। अगर ये 1/m f माइनस u अपान f है, अगर m निकालोगे क्या, m अपान 1, तो ये भी तो पलट जाएगा, f बराबर f माइनस u हो जाएगा। समझते रहो लाल, नहीं तो गलत करके आओगे, फिर हमसे ना कहना सर जी हमारा गलत हो गया, तो हमसे ना कहना फिर। ठीक है, और तुम बेटा यहाँ तक तुम्हारा काम हो गया। अब देखो मैं सॉल्व करता हूँ, थोड़ा इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा जगह मिल जाए। ठीक है, अब देखो, अब एम की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है, 4 है, और तुम्हें एफ पता है क्या, एफ मैंने यहाँ से 20 सेंटीमीटर निकाला था, लेकिन लाल अवतल दर्पण में एफ हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि एफ जहां वस्तु है उसी साइड होता है अवतल दर्पण के एफ, तो एफ निगेटिव होता है, तो -20 लिखोगे, और अपान एफ निगेटिव -20 माइनस यू, और तुम्हें यू पता तो नहीं है क्योंकि यू तो निकालना है, तो माइनस यू ऐसे रहने दो। अब तुम देखो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चा, समझते रहना मेरे लाल, ये आ जाएगा तुम्हारा -80 + 4u यहाँ देखो -80, देखो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -80 - 4u बराबर -20। ठीक है, -20। अब तुम क्या करो, यहाँ से तुम निकाल लो क्या, माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 80 + 4u बराबर -20। ठीक है, अब तुम यहाँ से देखोगे तुम्हारा लाल, तुम्हारा आ जाएगा आंसर कितना, 4u बराबर, अगर तुम उधर ले जाओगे, माइनस माइनस काट ही देते हैं हम लोग, अगर तुम 4u बराबर उधर ले जाओगे क्या, 20 - 80 करोगे, देखो मैं देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं, अगर 4u बराबर 20 - 80 करोगे -60 आ जाएगा, तो u बराबर कितना आ गया, -15। 15 ये बता रहा है कि कॉनकेव लेंस में, अवतल दर्पण में तुम्हारा u हमेशा निगेटिव होता है, तो निगेटिव छोड़ दो, 15 देखो किसमें आंसर आ रहा है, 15 इसमें आ रहा है, तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। कैसा लगा आंसर सर, आई एम सेटिस्फाइड सर जी। अरे यार तुम ही बताओ, क्वेश्चन का लेवल हाई है, लेकिन तुम्हें मैं समझाऊंगा, इस चीज की गारंटी लेता हूं मेरे लाल, तुम्हें मैं समझा के ही छोड़ूंगा, तुम्हें मैं समझा के ही छोड़ूंगा। तुमने सी आंसर बताया था, लेकिन 15 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है बेटा, अगर तुम एक बार m बराबर 4 ले लेना, अगर तुम एक बराबर m बराबर -4 रखोगे ना, तो तुम्हारा ये 25 भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए बेटा चाहता तो मैं भी आसान क्वेश्चन करा देता, तुम खुश भी हो जाते और तुम कहते सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, क्योंकि तुम जानते हो ना, चीजें जो खराब होती हैं आदमी को खराब लगती हैं। देखो क्वेश्चन ऐसा आना है लाल, तुम इस सच्चाई को मान लो, जितने भी और चैनल हैं अगर तुम्हें आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, तुम समझ लो तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम्हारा कुछ भी होगा नहीं। इसलिए बेटा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल इसीलिए मैं हाई लिया हूं, ताकि आप हर क्वेश्चन को समझते रहो। गुरुजी गुड मॉर्निंग, जुनायद आलम गुड मॉर्निंग। सब लोग कहाँ थे अब तक, क्लास 9 बजे से चल रही है और तुम लोग सो रहे हो। पानी में नहीं, आज हर जगह आग लगाएंगे, बिल्कुल पानी में आग लगाओगे। आर्यन शेयर ओवर तो कर नहीं रहे हो तुम लोग, कैसे पानी में आग लगेगा। चार्ज नहीं था जुनैद आलम, क्यों चार्ज नहीं था, रात भर कहीं बिजी थे क्या तुम, रात भर तुम बिजी थे जुनैद। चलो कोई बात नहीं, मोबाइल चार्ज नहीं है, अब चार्ज हो गया। जुनैद जी आप क्लास को अटेंड करिए, आज की क्लास आप लोग के लिए है बच्चा। सर जी आपको कैसे पता मैं सोया था अभी तक। अरे यार अगर सोओगे नहीं तो करोगे क्या इस समय। आशीष जुनैद सब बच्चे बेटा एक बार सेशन को शेयर कर दें और बताएं। देखो मैं एक चीज आपको पहले से बार बार इस चीज को बता रहा हूं, आज का क्वेश्चन का लेवल मैंने थोड़ा हाई रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि बेटा तुम ये चीज जान लो, चीज को नोट कर लो। अगर बेटा फिजिक्स में
अगर फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, आप ध्यान समझना, अगर फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो इस चीज को ध्यान दीजिए कि बच्चा तुम्हारा ध्यान देना, 10 क्वेश्चन तो बेटा बिल्कुल आसान रहेंगे। क्या? 10 क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहेंगे, ठीक है। और बेटा तुम्हारा जो 10 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन तुम्हारा बेटा क्या रहेगा, 5 से 8 क्वेश्चन, 5 से 8 क्वेश्चन तुम्हारे कैसे रहेंगे, तुम्हारे वो एवरेज रहेंगे। ध्यान देना ये चीज बेटा, इस चीज को स्वीकार करो। कोई सच्चाई नहीं बताता, क्यों नहीं बताता अभी मैं सब बताता। कोई सच्चाई क्यों नहीं बताता अभी मैं सब बताता, लेकिन पहले इसको सुनो। बेटा 10 क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं और बेटा 5 से 8 क्वेश्चन एवरेज रहते हैं। और बेटा जितने बच्चे कितने 10 से 12 क्वेश्चन जो भी बच रहे हैं वो बेटा तुम्हारा एडवांस लेवल का रहता है। इस चीज को दिमाग पे नोट कर लो। ये तुम्हारे पॉलिटेक्निक का नहीं, ये दुनिया में जितने एग्जाम होते हैं सबका यही नियम है, सबका यही नियम है। इसलिए और सब जगह तुम्हें 10 क्वेश्चन इजी कराने के लिए ध्यान समझो क्या प्रोसेस चलता है। मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ क्या और चल रहा है, लोग कहाँ डूबे हुए हैं, उस चीज की मैं बात करता हूँ कि लोगों को कैसे फंसाया जा रहा है। ध्यान समझना बेटा। और मैं क्या और कुछ यूं क्या है कि यही 10 इजी क्वेश्चन कराने के लिए तुम्हें 100 नहीं 1000 क्वेश्चन करा डालेंगे। कितना? 1000 क्वेश्चन करा डालेंगे। केवल किसके लिए? 10 क्वेश्चन करने आने के लिए। ये सच्चाई है, समझ लो सब बच्चे समझ लो सच्चाई क्या है। आज सच्चाई का पर्दाफाश कर रहा हूं मैं। इस चीज को नोट करो और इसको बता दो कि वाकई में यही सच्चाई है। बेटा इसी 10 क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए तुम देखना 25 तारीख को जब एग्जाम देने जाना तो तुम्हें 10 ही क्वेश्चन आसान मिलेगा और तुम देखोगे जहां से पढ़े रहे हो ना उसमें तुम्हें यही 10 आसान क्वेश्चन कराने के लिए 1000 क्वेश्चन का आसान प्रैक्टिस दे देते हैं और फिर कहते हैं हमने 1000 क्वेश्चन कराया, हमने करोड़ क्वेश्चन कराया। अरे लाल, क्वेश्चन का लेवल भी होता है और हम तुम्हें आसान भी दिए, एवरेज भी दिए और मैं अब 4 दिन एडवांस दूंगा। ठीक है, ये सच्चाई है, इसको समझ लो। अरे भीम जी जावा क्लास चलेगी, जावा क्लास चलेगी, चिंता ना करो। जावा जावा क्लास चलेगी, आपके सर पढ़ाएंगे। ठीक है, जावा में क्या है यार, जावा तुम्हारा लैंग्वेज है एक टू कंप्यूटर का। चलो कोई बात ना बच्चा, क्लास चलेगी। भीम जी मजाक कर रहा था, क्लास आपकी चलेगी। आप लोग नंबर पे कॉल करके पता कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दिस इज ए पॉलिटेक्निक क्लास, आई एम ओनली अवेलेबल फॉर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट। ओके, तो प्लीज आप लोग इससे किसी और से पूछ लीजिएगा। आशीष गुप्ता जी सर। ठीक है बेटा, इस सच्चाई को आप समझो और बेटा बहको ना, नहीं तो 10 क्वेश्चन करके आओगे और 20 क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो प्लीज बेटा इस बात को आप लोग और लोगों तक पहुंचाइएगा क्योंकि ये सरासर सही बात है। ये पर्दाफाश मैं कर रहा हूं कि लोग केवल 10 क्वेश्चन एग्जाम में कराने के लिए तुमसे 500 क्वेश्चन का तुम्हें एक्सरसाइज आसान देंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन देते हैं वो लोग? जैसे दे दिए क्या, वेग राशि है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, सदिश राशि, कोई नहीं, दोनों, ऐसे देंगे। अब अरे सबको पता है रे वेग सदिश राशि है। अब तुम कहोगे अरे हमने तो बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। अरे प्रैक्टिस करने का कुछ, थोड़ा तुम बड़े हो गए हो यार, पॉलिटेक्निक इंजीनियर में जाओगे, तुम कॉलेज में एडमिशन कराओगे, थोड़ा खुद से सोचो कि लोगों को कैसे फंसाया जाता है। इस यूट्यूब के जाल में लोगों को कैसे लोग फंसा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को मेरे पे गौर कीजिएगा बच्चा। तो आपको बेटा मैं इजी भी कराया हूं, जाके देखना 7-8 लेक्चर पहले। बेटा मैं एवरेज भी दिया हूं, बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किए हैं। और बेटा मैं आज से 4 से 5 दिन केवल एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो इसलिए हर बच्चा अगर इजी में भी टिका रहा, एवरेज में भी टिका रहा और एडवांस में भी टिका रहा ना, वही बाजी मारता है बेटा। इसलिए हर आदमी का सिलेक्शन नहीं होता, नहीं तो इतनी कोचिंग है बेटा, एक एक लड़का सिलेक्ट होके आता, एक एक लड़का सिलेक्ट होके आता। क्यों नहीं सर? तुम खुद सोचो यार, तुम तो इतने बुद्धिमान हो गए, क्यों हर लड़का सिलेक्ट नहीं होता? सब कोचिंग करते हैं, सब ऑनलाइन पढ़ते हैं, क्यों नहीं सिलेक्ट होते? बेटा इसमें आपके साथ धोखा हो रहा है
क्योंकि केवल आपको इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया जा रहा है, और इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही, और बाद में कोचिंग वाले कहेंगे देखो यही हमारे क्वेश्चन आए हैं, और जो एडवांस रहेगा उसकी बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तुम देख लेना, जो मेरी प्रैक्टिस सेशन को बच्चा बहुत ईमानदारी से किया होगा उसको 30 में से मैं 30 क्वेश्चन नहीं, कम से कम उसको 26-27 क्वेश्चन तो मिलना है, एक दो क्वेश्चन बेटा कुछ ना कुछ अलग तो आएगा ही, ये सच्चाई है, इसको मानो चाहे ना मानो आप लोग। चलो बेटा आगे चलते हैं, थोड़ी सी आपको सच्चाई बता दिया। अब आपको सच्चाई अच्छे लगे चाहे खराब लगे, आप इसको तुम खुद समझना। अब माने ये आप खुद डिसाइड करोगे कि आपके जीवन में क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब आप ये खुद डिसाइड करेंगे। समझ रहे हो मेरे लाल? देखो तुमसे कुछ और क्वेश्चन मैं कराता हूँ, जो भी मेरे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, बच्चा ध्यान समझना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करिए, ध्यान देखो बेटा, ये क्वेश्चन आसान नहीं है, ये क्वेश्चन आसान नहीं है, ध्यान समझो, मैं समझाता हूँ बच्चा, एक एक बच्चे को समझ में आएगा। शुभम और सर जी ओ लेवल की क्लास कब चलती है? अरे शुभम बच्चा, ओ लेवल की क्लास तुम पता कर लो, वहां पे नंबर दिया होगा यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया होगा शुभम, पता कर लेना वहां पे। बिल्कुल पॉलिटेक्निक क्लास, अरे कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो। चलो बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ो। 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को, ध्यान समझना, 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी से अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया। ध्यान समझना बेटा, शानदार क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि बेटा जो हाइट है, जो उसकी ऊंचाई है कितनी है, 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, मतलब हाइट कितनी है, वस्तु की हाइट आप ऑब्जेक्ट कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। एक एक चीज नोट करते चलो। और बेटा क्या कह रहा है कि कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है, किसकी, अवतल लेंस की बात कर रहा है, कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है। ठीक है, चलो आगे क्या दिया है बेटा, वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी से। बेटा एक चीज कॉपी पे नोट कर लो, क्या नोट करना है, कॉपी पे नोट करो, उठाओ कि सर जी अवतल लेंस के लिए, ध्यान समझो, अवतल लेंस के लिए तुम्हारा फोकस हमेशा निगेटिव होता है, और बेटा उत्तल लेंस के लिए फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको याद रख लो, क्योंकि आसान क्वेश्चन में ये भी बन जाएगा। देखो ऐसे होता है, आप समझ रहे होगा आप लोग, आसान क्वेश्चन में कैसे बनेगा, चलो बताओ। अवतल लेंस के लिए फोकस होता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों कोई नहीं। तो बेटा अवतल लेंस के लिए, तो देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन के माध्यम से आसान भी करा दे रहा हूँ। अवतल लेंस के लिए तुम्हारा जो फोकस होगा वो क्या होगा, जो फोकस होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। और बेटा अगर हम उत्तल लेंस की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम लोग उत्तल लेंस की बात करते हैं तो फोकस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस चीज को याद रखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है लाल? अब देखो, अब बेटा अगर तुम्हारा फोकस यहाँ निगेटिव है, मैं लिख लेता हूँ क्या, फोकस दूरी कितनी है, देखो यहाँ फोकस दूरी है, ठीक है, तो स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर तो -30 सेंटीमीटर। ठीक है, समझते रहना लाल। और बेटा आगे क्या कर रहा है कि फोकस दूरी से अवतल लेंस के मुख्य, और ये भी कर रहा है कि जो वस्तु है उसको 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी से अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इसका मतलब बेटा जो वस्तु रखी है वो भी मुख्य फोकस पर रखी है, तो इसका मतलब यू भी बराबर कितना होगा, -30 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, -30 सेंटीमीटर होगा। पूछा क्या है, प्रतिबिंब की माप, स्थिति तथा प्रकृति बताइए। बेटा प्रतिबिंब की माप बताना है, स्थिति बताना है, और उसकी प्रकृति बताना है। तो चलो बताते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि उसकी स्थिति कहाँ है, वह तो तुम्हारी प्रतिबिंब बनेगी वो कहाँ बनेगा। सबसे पहले इस चीज की बात कर लेते हैं। तो बेटा यहां से देखो, तुम यहां से देखो, मैं सॉल्व करता हूं इस चीज को, देखो ध्यान से, यहां से देखो बेटा क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, थोड़ा देखो सीख लो। अगर बेटा तुम्हें u मालूम है, f मालूम है, तो तुम सूत्र जानते हो किसका, लेंस का सूत्र जानते हो, n1/v बराबर 1/1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। इस चीज को तुम अच्छे से जानते हो। तो v क्या दिया है, v तो हमें सर पता करना है, चलो कोई बात नहीं। तो वहां से 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। अब तुम यहाँ देखो 1/v बराबर f की वैल्यू
-30 है, ठीक है। और बेटा प्लस -1 क्या हो जाएगा 30। देखो यहाँ प्लस था लेकिन यू माइनस है तो -1/30 कर दिया। अब तुम ही बताओ मेरे लाल 1/v यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा -2/30 हो जाएगा। अब तुम -2v बराबर 30 हो गया और तुम v बराबर देखो तो -15 आ जाएगा। तुम बेटा v बराबर देख रहे हो -15। और एक चीज और याद रखना, अगर बेटा v बराबर माइनस में आ रहा है, अगर प्रतिबिंब माइनस में आ रहा है तो बेटा अवतल क्या अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। इस चीज को याद रखना। अगर अवतल लेंस में क्या अगर अवतल लेंस में प्रतिबिंब अगर माइनस में आ रहा है तो हमेशा याद रखना जो उसकी प्रकृति होगी वो कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। तुम्हें इससे दो चीजें मिल गई, क्या मिली, एक तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा, 15 सेंटीमीटर आया, और दूसरा तुम उसकी निगेटिव डायरेक्शन से यह बता रहे हो, गुरुजी निगेटिव डायरेक्शन यह बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो तुम देख के बता सकते हो 15 सेंटीमीटर और आभासी, तो बेटा तुम्हारा 15 सेंटीमीटर और आभासी, लेकिन यहाँ भी जो है 15 और आभासी, तो तुम्हें माप भी निकालना ही पड़ेगा। तो माप कैसे निकालते हो, तुम ही बताओ, तुम कैसे निकालते हो, ध्यान समझो। माप कहने का मतलब है तुम कैसे निकालते हो कि जो प्रतिबिंब की साइज है वस्तु की साइज से कितना बड़ा है, इसके लिए तुम आवर्धन निकालते हो। तो आवर्धन निकालो मेरे लाल। आवर्धन बराबर क्या होता है, लेंस के लिए v/u होता है। याद रखना बेटा, जो हम लोग दर्पण के लिए बात करते हैं आवर्धन की, तो m बराबर होता है क्या, -v/u होता है। लेकिन बेटा जब हम लोग लेंस के लिए आवर्धन की बात करते हैं तो m बराबर होता है क्या, v/u होता है। इस चीज को याद रखना मेरे लाल। तो बेटा v/u फार्मूला में रख दो, v तुम्हें पता चल गया कितना है, -15 है, और u तो पता है कितना, -30 है। तो बेटा यहाँ से तुम जब करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, माइनस बेटा क्या आ जाएगा यहाँ से, 15 के 15 दूनी 30, तो तुम्हारा कितना आंसर आएगा बच्चा यहाँ से, तो तुम्हारा यहाँ से v बराबर पता है क्या, -15 और u बराबर -30 है। तो तुम्हारा यहाँ से बेटा माप कितना आएगा। अच्छा माप पूछा है, इसका मतलब बेटा ना उसकी हाइट पूछा है, ध्यान देना, मैग्निफिकेशन नहीं पूछा है, ठीक है। माप मतलब बेटा उसकी हाइट है, मतलब क्या, यहाँ से देखो, यहाँ समझो थोड़ा सा। अगर प्रतिबिंब की माप तुम्हें निकालना है तो तुम कैसे निकालोगे, समझो। तुम्हारा m बराबर क्या होता है, v/, समझते रहना, m बराबर क्या होता है, v/u होता है। और तुम ये भी जानते हो कि इसको हम लोग h'/h भी लिख सकते हैं, मतलब hi/ho लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ समझो, ये तो आ गया तुम्हारा, ये समझ लो, देखो आराम समझो, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, हम आवर्धन से निकालेंगे। अब तुम्हें v पता है -15 और u क्या है, -30 है। और बेटा तुम्हारे हाइट ऑफ इमेज तो तुम्हें निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हें पता है कितना है, 6 सेंटीमीटर है ना, तो तुम्हें हाइट ऑफ इमेज निकालना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से निकाल लो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ से निकालोगे तो हाइट ऑफ इमेज तुम्हारा आ जाएगा 15 छक्का 90, 90/30, तो बेटा ये तुम्हारा आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर ऊंचा, बी ऑप्शन आपका। देखो 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा 3, और बेटा 15 सेंटीमीटर तुम्हारी प्रतिबिंब की दूरी रहेगी और ये आभासी बनेगा। समझ में आया, क्या हुआ क्या हुआ, तुम लोग क्या बतियाते रहते हो यार, क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो। बी आंसर किसने बताया था, बी आंसर बिल्कुल आशीष जी का आंसर बिल्कुल सही है, आशीष जी ने बहुत पहले आंसर दे दिया था। लेकिन बेटा ये समझते भी रहो, इसको समझते भी रहो मेरे लाल। क्या तुम सब क्या कर, रमेश जी बिल्कुल बिल्कुल यार, आप लोग क्या करते रहते हैं, आप लोग केवल आंसर की बात कीजिए, बस आंसर की बात कीजिए और हमें बताते रहिए, आंसर की बात कीजिए और हमें बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है यार। तुम लोग बोर हो रहे हो तो चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चलो बताओ, हमें यह बताओ, आसान क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, इजी और एवरेज मैं सब एक साथ ही कराता चल रहा हूँ। चलो बताओ तुम्हें, अगर तुम्हारा, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देता है। अगर तुम्हारा फोकल लेंथ, चलिए देखते किसको याद है, अगर फोकल लेंथ तुम्हारा
10 सेंटीमीटर है। क्या? अगर फोकल मैं पढ़ाऊंगा सर कितनी देर? अरे 20-25 मिनट, 15 मिनट। ठीक ठीक। अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर मेरे लाल, अगर तुमसे शक्ति पूछ ली जाए, शक्ति पूछ ली जाए तो तुम्हारा आंसर कितना होगा तुम बताओ। अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, अगर शक्ति पूछ ली जाए तो तुम बताओ तुम्हारा आंसर कितना होगा, तुरंत बताओ। क्या सर आप भी कोई बात नहीं, बात कर रहे हो थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आंसर बताओ। हम पावर पूछ रहे हैं, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है, यही सब क्वेश्चन तहलका मचा रहा है और कोचिंगों में। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन आसान है न पढ़ो, कठिनों पढ़ो, और एवरेज वाला भी क्वेश्चन पढ़ते रहो। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैं बता रहा हूँ बच्चा, तुम नोट कर लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन इसकी कैटेगरी किस में है? एवरेज में या तो आसान में। ठीक है, इसकी कैटेगरी किस में है? एवरेज क्वेश्चन में या आसान क्वेश्चन में। चलो तुम बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, आंसर दो। कितना आंसर दे रहे हो? अब नहीं बोलोगे तुम लोग, अब नहीं बोलोगे, सिट्टी पिट्टी गुम कर देते हो आप लोग अपनी। अरे पहले आंसर दो आर्यन, क्या कर रहे हो तुम कभी कहीं के? आप लोग आंसर बताइए, तुरंत आंसर बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। आंसर दीजिए बच्चा। ये क्वेश्चन, अरे यार तुम लोग बात से ध्यान ना करो, पहले आंसर दो। मैं पूछ क्या रहा हूँ? फोकल लेंथ, फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो तुमसे शक्ति पूछा है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का एग्जाम में छापा का छापा मिलेगा, तुम बताओ। अब नहीं बताओगे फिर कब बताओगे यार? अरे सुजीत आंसर बताओ, मैं आंसर पूछ रहा हूं। अगर तुम्हारा फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर दिया है तो शक्ति की वैल्यू कितनी होगी? तुम लोग यार आंसर नहीं बता रहे हो, कैसे काम चलेगा? अरे बी ऑप्शन नहीं पूछ रहा हूं मैं, बी ऑप्शन तो इसका होगा। ये बताओ, तुम निकाल के बताओ कॉपी पे। कॉपी नहीं निकालो क्या तुम लोग? कोई लड़का नहीं बताएगा यार, ऐसे ही नाक कटाओगे तुम लोग एग्जाम में, यही कुछ। सुजीत कुमार 25 तारीख के बाद क्या कर रहे हो बच्चा? अगर अब बात की आप लोग, तुम लोग बच्चा, अब तुम यही सब खुशबू, अब कोई बात नहीं करेगा, क्यों? आंसर बताइए आप लोग, आंसर बताइए मेरे लाल। अरे यार ये क्वेश्चन आपको छपा का छपा मिलना है और तुम लोग आंसर बता नहीं रहे हो, कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा बिना आंसर के काम? इसका आंसर बताइए बेटा। तुम्हारा फोकस दूरी अगर हम 10 सेंटीमीटर दिए हैं, अगर तुमसे शक्ति पूछ लिया जाए तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? कोई नहीं बताएगा। अरे डी क्यों बता रहे हो? डी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, एक अलग क्वेश्चन दिया हूं। अगर कोई लेंस है, उसकी फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो उस लेंस का शक्ति कितना होगा, तुम्हें यह बताना है मेरे लाल। तुम यार लोग क्या करोगे, तुम लोग सिलेक्ट कैसे होगे बच्चा, अगर यही तुम्हारा? कब बताओगे, तुम ही बताओ यार, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। यार सुजीत तुम ट्रिपल्स ये सब का लिख रहे हो यार, तुम लोग क्या करोगे बच्चे? ये बेटा तुमसे पूछ क्या रहा हूं, अरे यार यही तैयारी किए हो तुम, ऐसे ही नाम रोशन करोगे हमारा। अगर तुम्हारी फोकस दूरी तुम्हें पता है, अगर कोई तुमसे लेंस की शक्ति पूछ रहा है, तुम इतना नहीं बता पा रहे हो। सूरज निषाद बता रहे हैं 15। क्या सूरज? सूरज? अरे सुजीत तुम आंसर बताओ पहले, फास्ट तो मैं पढ़ा दूंगा। तुम आंसर बताओ पहले, जो क्वेश्चन आपका डिक्टो कॉपी छपना एग्जाम में, पेपर आउट कर रहा हूं, चलो बताओ। अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो शक्ति कितना होगा? क्या पढ़े हो यार आप लोग?
सूरज ने 7 आंसर दिया है, और कोई आंसर बताए? सूरज जी ने 15 आंसर बताया है। अरे बच्चे जो भी देख रहे हो कुछ तो बताओगे, क्या फार्मूला होता है कुछ तो पता है तुम्हें कि नहीं, कि कुछ भी नहीं पता है? अरे बी आंसर नहीं बताना है यार, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ। आज जब तक आप लोग आंसर नहीं बताएंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा यार। यही आधार रहा तो तुम क्या सिलेक्ट होगे, तुम ही बताओ। अगर तुम्हारा एफ 10 सेंटीमीटर दिया है तो तुम शक्ति नहीं बता पा रहे, तो मैं तुम्हें और क्या समझाऊंगा। इस चीज का आंसर बताना कितना आएगा, ये क्वेश्चन नहीं है, ये अलग से पूछ रहा हूं मैं। अगर कोई लेंस है, उसका अगर तुम्हें फोकस दूरी मालूम है, तुम उसका शक्ति नहीं निकाल सकते। अरे यार तुम लोग को क्या यार, अरे मैं चिल्ला चिल्ला के कोई कोई शेर नहीं है क्या यहाँ पे, कोई है नहीं जो बता पाएगा आंसर। तुम लोग बहुत खराब पढ़ाई किए हो बेटा, चाहे आप लोग को बुरा लगे चाहे ना लगे, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा आपका कभी भी, ऐसा सिलेक्शन आप लोगों का कभी नहीं होगा। चलिए रहने दीजिए। शक्ति बराबर मैंने बताया है, कितनी बार बताया है कि बेटा 1/f होता है, और f हमेशा किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। तो बेटा तुम्हारा तो अगर f को मीटर में लोगे तो तुम्हारा यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, तो 10 सेंटीमीटर को बेटा तुम उसमें क्या नाम मीटर में चेंज कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 1/10/100 हो जाएगा। तो 10 सब जब ऊपर जाएगा तो 10 डायोप्टर तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है बेटा, तुम्हें यही बताना चाह रहा हूं कि जब शक्ति का तुम फार्मूला लिखते हो क्या, 1/फोकस दूरी, तो ये फोकस दूरी किसमें होता है, मीटर में होता है। और तुम्हारा यहाँ मैंने 10 सेंटीमीटर में दिया था, तो सबसे पहले मैं क्या किया कि 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, 1/10/100 कर लिया। अब 10/100 करोगे, सॉल्व करोगे, 10 डायोप्टर आएगा आपका आंसर। यही नहीं बता पा रहे हो। तुम लोग का सिलेक्शन कैसे होगा यार, तुम लोग क्या करोगे बताओ। चलो हटाओ, चलो आते हैं क्वेश्चन पे। समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया मेरे लाल? चलो आगे बढ़ दो। चलो ये क्वेश्चन बताओ, शानदार क्वेश्चन। एक व्यक्ति 90 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। चलो बेटा, अगर तुम बताओ, अब एक क्वेश्चन और पूछता हूँ तुम लोगों से। अगर कोई आदमी 90 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, तो उसको कौन से लेंस की जरूरत पड़ेगी, उसको कौन से लेंस की जरूरत पड़ेगी, तुम बताओ ये चीज। अगर एक व्यक्ति 90 सेंटीमीटर से कम की दूरी की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, मतलब कि निकट की दूरी की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, तो उसको कौन से लेंस की जरूरत पड़ेगी, तुम बताओ कमेंट के माध्यम से तुरंत। जी सूरज जी 10 आंसर आएगा। क्या तुम्हें मालूम है यार, तुम्हें क्या मालूम, तुम आंसर तो बताते नहीं और कहते हो गुरु हमें मालूम, हम कैसे मान ले तुम्हें मालूम है। बहुत अच्छा, झकास इंटरटेनमेंट ने क्या गजब का आंसर दिया है। बिल्कुल बेटा, अगर तुम्हें बेटा व्यक्ति अगर 90 सेंटीमीटर से कम की दूरी की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब उसको कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष है। मैंने आपको बताया था बेटा, दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में हमें नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो हम लोग कौन सा लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। किसका, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ये आपका आसान क्वेश्चन बन के देखो, ये तो एडवांस क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ आज, लेकिन जो आसान क्वेश्चन है पूछता है, वो क्या पूछता है कि दूरदृष्टि दोष में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस यूज करते हैं। अगर हम बात करें निकट दृष्टि दोष में, तो वहां पे हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, इसको याद रखना, आसान क्वेश्चन में वो आता है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, वस्तुओं को 30 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब अगर u बराबर कितना है, अब तुम बताओ, अगर ये उत्तल लेंस है तो u तो निगेटिव ही होगा, u तो यहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेटा जो तुम्हारा इमेज बनेगा, देखो तुम देखो, हमें 90 सेंटीमीटर से कम की दूरी की वस्तु हम लोग नहीं देख पाते,
इसका मतलब हम लोग उत्तल लेंस का यूज करेंगे। तो मतलब बेटा जब 30 सेंटीमीटर में कोई वस्तु रखा रहेगा तो हमारा इमेज किसके बराबर बना चाहिए? 90 सेंटीमीटर के बराबर बना चाहिए। उसके लिए हमने उत्तल लेंस का यूज करो। जब हम लोग उत्तल लेंस लगा लेंगे तो बेटा अगर हम 30 सेंटीमीटर कोई वस्तु रखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया गया है तो हमारा इमेज 90 सेंटीमीटर बराबर बनेगा। तो मतलब इमेज की दूरी कितना बनेगा? 90 सेंटीमीटर। कितना? 90 सेंटीमीटर। तो तुम जानते हो लल्ला, क्या जानते हो? कुछ पता है तुम लोग को? कुछ पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में तुम्हारा जिधर ऑब्जेक्ट रखता है उधर ही इमेज बनता है। तो बेटा इसको भी निगेटिव में लेना। तो यहां से तुम क्या निकाल लो? तुम्हें पूछा क्या है? शक्ति निकालना है। और शक्ति के लिए अभी मैंने क्या बताया? फार्मूला होता है क्या? 1/f होता है। ये शक्ति का फार्मूला है कितना? 1/f होता है। अरे आशीर्वाद है, लेकिन बच्चा पढ़ो भी तो। आशीर्वाद कब तक रहेगा? देखो ये सब कहने कहने का है कि कोई आशीर्वाद दे देगा। तुम्हें आशीर्वाद खुद से लेना होगा। सच्चाई समझो, तुम्हें आशीर्वाद खुद से लेना होगा। और तुम जब तक खुद से आशीर्वाद नहीं लोगे तो सिलेक्ट नहीं होगे। समझे कि नहीं? तो बच्चा इसलिए पढ़ाई करो। 5 दिन है, प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूं। जो ये एडवांस क्वेश्चन करना चाहता है जो भी, उस सेशन को करे और देखे कि वो अपना लेवल तय करे कि हम हमारी तैयारी उस लेवल की है कि नहीं है। फास्ट ही पढ़ा रहा हूँ सुजीत। चलो बेटा फास्ट ही पढ़ा रहा हूँ। चलो तो बेटा तुम्हें शक्ति निकालना है, ठीक है। अगर शक्ति निकालना है तो तुम बेटा एक क्वेश्चन तो तुम पा गए हो क्या? प्रकृति का लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो तुम्हारा उत्तल लेंस देखो, ये तो पहले ही गलत। देखो कभी कभी तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। कभी कभी तुम्हारे एग्जाम में ना तुम्हें कुछ ना पता हो ना, देखो कि कौन कौन से हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखो बेटा तुम्हें ये तो पता चल गया कि उत्तल लेंस यूज करेंगे। अब देख लो जहां जहां उत्तल लेंस नहीं है उसको काट दो। और बचा है तुम्हारा ये और ये। अब इसमें चेक करना है तो पावर निकालोगे तभी पता चलेगा। अब पावर निकालने के लिए, शक्ति निकालने के लिए हमें फोकस दूरी चाहिए। तो बेटा फोकस दूरी हम लोग यू पता है, भी पता है, तो फोकस दूरी तो हम लोग बच्चा निकाल ही लेंगे। तुम्हें बेटा लेंस का फार्मूला पता है क्या? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तुम यहां से निकालो क्या? 1/v कितना है? -90 है। और बेटा -1/u तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बराबर 1/f हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ। 90 अगर 30 में लिखता हूँ यहाँ पे, तुम्हारा आ जाएगा क्या? -30 प्लस हो जाएगा 90। तो तुम्हारा यहाँ से क्या मिल जाएगा? 60। क्या मिल जाएगा? 60/, ये हो जाएगा तुम्हारा 90 इंटू 30 बराबर क्या हो जाएगा? 1/f हो जाएगा। अगर तुम यहाँ से f निकालोगे तो 60f बराबर कितना आ जाएगा? 90 इंटू 30 हो जाएगा। 60f बराबर तुम्हारा कितना आ गया? 90 इंटू 30। तो बेटा यहाँ से तुम फोकल लेंथ, फोकस दूरी निकाल सकते हो। अगर तुम यहाँ से फोकस दूरी निकालोगे तो 90 इंटू 30/60 हो जाएगा। और 30 यहाँ कट जाएगा बेटा, तुम्हारा 45 तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर बच्चा तुम्हारा फोकस दूरी पता चल गया तो तुम शक्ति तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि तुम्हें शक्ति का फार्मूला पहले से पता है, 1/f होता है। तो तुम 1/f करो, 1/45। और एक चीज याद रखना मेरे लाल, तुम्हारा ये सेंटीमीटर में आया है, इसको मीटर में जरूर चेंज कर लेना। अगर मीटर में नहीं चेंज किए तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि गुरुजी हम जानते हैं शक्ति का जो फार्मूला होता है 1/f होता है, लेकिन f हमेशा मीटर में होता है। इस चीज को नोट कर लो। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें फोकस दूरी सेंटीमीटर में ही दिया रहेगा, इसको नोट कर लो। और तुम देख लेना वहां तुम पहले फोकस दूरी को मीटर में चेंज करना है, इसके बाद तुम अपने फार्मूले में रखना, नहीं तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा लाल। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तुम बता रहे हो क्या नाम है, झक्कास हिंट बता रहे हो 4.45। तुम बताओ बच्चा 1/45 को तुम, हमें लग रहा है कि मीटर में चेंज नहीं किए। अरे लाल 45 तुम्हारा सेंटीमीटर में है, इसको जब मीटर में चेंज करोगे ना तो 0.45 आएगा। ठीक ठीक। इसके बाद अगर 0.45 आएगा तो बेटा 1/0.45 हो गया।
जब ये दशमलव हटाओगे 100 हो जाएगा। तो 100 में अगर 45 का भाग दोगे ना तो तुम्हारा 2.22 डायोप्टर आएगा। ठीक है, 2.22 डायोप्टर आएगा। समझ में आया? बिल्कुल सूरज जी, आपका आंसर सही है, 2.22 डायोप्टर। और बेटा आसान क्वेश्चन जो बनता है ऐसा भी पूछा जा सकता है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, इसको भी याद रखना, शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, तो इस सब चीज को ये आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, तो बेटा ये आपके क्वेश्चन हो गए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए बेटा इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइएगा। चलो बेटा एक क्वेश्चन और कराता हूँ, 12वां क्वेश्चन आप ध्यान से देखो क्या कर रहा है। 12वां क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ो, इसके बाद सॉल्व करके हमें आंसर तुरंत बताओ। बेटा ये क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर आपको नहीं आता, सबसे पहला काम आप यही करेंगे, क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ेंगे। अगर बेटा कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तभी भी आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा यहां से देखो, एक लेंस की शक्ति, ध्यान समझाए, एक लेंस से बेटा उसकी शक्ति की बात कर रहा है, कितना, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अभिसारी लेंस। बहुत बच्चे तो अभिसारी लेंस में कंफ्यूज हो जाएंगे। बेटा अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस, उसी को चाहे तुम अभिसारी कहो चाहे उत्तल लेंस कहो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, और एक चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये तुम्हारा आसान क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बन सकता है, आसान क्वेश्चन में तुम्हारा एक क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों या कोई नहीं। तो बेटा उत्तल लेंस में हमेशा फोकस दूरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अवतल लेंस में क्या होगा, निगेटिव होगा। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो बेटा यहाँ से सबसे पहले क्या है, 40 सेंटीमीटर की फोकस दूरी दिया है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम शक्ति निकाल लेते हैं P1। तो यहाँ से बेटा देखो, यहाँ भी देखो सेंटीमीटर में दिया है, तो हर जगह सेंटीमीटर में देना है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि हम पहले उसको मीटर में चेंज करेंगे तभी फार्मूले रखेंगे। तो यहाँ जब फार्मूला रखोगे बच्चा 40 सेंटीमीटर को 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा तुम्हारा 10/4, ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा पावर आ गया, जो ये फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर था। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर इसके संयोजन पर 6 डायोप्टर शक्ति का संयोजन बनाए, मतलब बेटा जो अगर इसको हम ध्यान समझना, हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो लेंस को जोड़ रहे हैं और एक लेंस की फोकस दूरी दी गई थी, तो उस लेंस का हम लोग शक्ति निकाल लिए, और बता रहा है कि कॉम्बिनेशन में जो तुम्हारा शक्ति है वो क्या है, 6 डायोप्टर है। अगर वो 6 डायोप्टर है तो तुम्हें निकालना क्या है, जो एक लेंस और बच रहा है जिसका तुम कॉम्बिनेशन किए हो। अगर तुम्हें लाल यह पता चल गया, अगर तुम्हें 6 डायोप्टर पता चल गया, तुम जानते हो P बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2। अगर तुम्हें बेटा P पता है 6 डायोप्टर और P1 कितना पता है, 10/4 पता है, जब तुम P2 सॉल्व कर लोगे क्या आ जाएगा, जब तुम P2 सॉल्व करोगे ना तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? अरे 10/4 को भाग देना में 2.25 आएगा, तो तुम 6 में 2.25 घटाओगे तुम्हारा कितना मिलेगा, 3.5 डायोप्टर मिलेगा। आपका आंसर कितना मिलेगा, 3.5 डायोप्टर मिलेगा। तो बेटा ये आज के आपके क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ये आपके शानदार जितने मैंने क्वेश्चन आज कराए हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितने भी सेशन हुए हैं, 25 को आपका एग्जाम है, जितने भी सेशन हुए हैं सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइएगा। 30 में गारंटी देता हूं 28-29 तो मिलना ही मिलना है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर कुछ दे दिया, अगर तुम दिमाग लाओगे वो भी कर लोगे, क्योंकि सब टाइप के क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। और चीज को याद रखना, क्वेश्चन का लेवल इजी, एवरेज और एडवांस दोनों होगा। अभी तक हम लोग केवल इजी और एवरेज पढ़े हैं, अगले 4 दिनों में क्वेश्चन का लेवल एडवांस ही रहेगा। जान लो, हर एग्जाम में क्वेश्चन एवरेज, इजी और एडवांस तीनों रहता है, और जगह आपको इजी पढ़ाया जाता है, लेकिन अगले 4 दिन हम लोग केवल एडवांस पे बात करेंगे। इसलिए अगले 4 दिन शानदार तरीके से जुड़े रहिएगा। हम फिर कल बात करते हैं, 9 बजे आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद। हाँ, बंद कर दीजिए सर।